नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो आज की हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, वो बहुत ही एक्टिवेटेड क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम करेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ योगिक आर ट्रेडिशनल मेथड एंड पोजेस एंड प्लस विद द मॉडर्न जिम या कह लीजिए मॉडर्न एक्सरसाइजेस। तो दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज योगिक जॉगिंग। जॉगिंग एक हमारा जो पार्ट आता है, वो आता है हमारा मॉडर्न एक्टिविटीज में, जॉगिंग, रनिंग एंड जिम करना। ये सारी चीजें हमारी मॉडर्न पर्सपेक्टिव को, टेक्निक्स को शो करती है। वेयर एज अगर हम ट्रेडिशनल हमारी अप्रोच देखें या ट्रेडिशनल हमारे प्रैक्टिसेस देखें, तो उसमें हमारा योगा आता है। तो आज हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही सुपर एक्टिव और रिचार्ज एनर्जाइजिंग हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, which will comprise of 12 डिफरेंट एक्सरसाइजेस। तो ये जो एक्सरसाइजेस होंगी, ये हम पहले भी कुछ कर चुके हैं प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस जो है वो योगिक एक्सरसाइजेस हैं। तो हमने जैसे कि पादहस्तासन हो गया, हस्तोत्तान हो गया, कोण आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, ये सारे अभ्यास हमने पहले ही कर रखे हैं। तो जिन्होंने भी ये अभ्यास नहीं करे, तो आई रिकमेंड कि आप पहले की क्लासेस जरूर अटेंड करिए एंड देन उसके बाद ये योगिक जॉगिंग का अभ्यास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने योगिक जॉगिंग की शुरुआत। करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस से। तो हम अपनी ही मैट पे एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बहुत ही जेंटल रनिंग करेंगे। हल्की हल्की सी आपको रनिंग करनी है, जस्ट टू energize your body and warm it up. वार्म अप करेंगे हल्का हल्का सा। ध्यान रखेंगे कि आप खाली पेट ये अभ्यास करें। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है या जो बहुत ओवरवेट है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको सारे अभ्यास बहुत ही ध्यान पूर्वक करने हैं, अपने शरीर के अकॉर्डिंग करने हैं, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। जो प्रेग्नेंट लेडीज है, मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज है, वो भी इस अभ्यास से बचे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या बहुत ही क्रॉनिक कोई डिजीज है, तो उनके लिए भी ये अभ्यास सूटेबल नहीं है इतना। अगर वो करना चाहते हैं ये अभ्यास, तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करिए। चलिए वापस से बीच में आ जाएंगे। चलिए अब यहीं से अपने हम पैरों को वन बाय वन ऊपर की ओर उठाएंगे, नी से बेंड करते हुए। आपके दोनों हाथ आपकी कमर के दाहिनी बाईं ओर, हल्का हल्का सा जेंटल पुश ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे इससे आपके पैरों में संचालन हो रहा है। अब यहीं से हम हल्के से नीचे की ओर झुकेंगे। आप चाहे तो अपने दोनों हाथ अपने कमर पे ही रखते हुए हल्का सा नी बेंड लें, जेंटल नी बेंड्स। सांसों का ध्यान रखें, सांस भरते वक्त छोड़ते रहेंगे नॉर्मली। वापस हल्का सा पैरों को शेक करेंगे। क्योंकि हमें आज की जो भी हमारे अभ्यास रहेंगे, वो हमारे पैरों पे फोकस्ड बहुत रहेंगे। हमारा पैरों का काम बहुत है, तो इसलिए हम अपने पैरों को एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए अब यहीं से अपने साइड में आते हुए अपने दोनों हाथों को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे और हल्का सा बैक बेंड लेंगे। जो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हुए भी हल्का सा पीछे की ओर बेंड कर सकते हैं। Then take a forward bend. Inhale and go up. Exhale and down. Inhale and go up. Exhale and go down. Remain here for a few minutes, few seconds.
दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हल्का हल्का सा जेंटल नीचे पुश करेंगे। अपनी लेग्स में हम सर्कुलेशन को, मूवमेंट को बनाए रखेंगे। And come up while inhaling. करते हैं अपने योगिक जॉगिंग का अभ्यास। तो पहला जो हम अभ्यास करेंगे वो हम करेंगे हस्तपाद संचालन। तो आप देख लीजिए कैसे होगा। बहुत ही इजी मेथड है। हमें स्टैटिक, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक जॉगिंग भी करते हैं। तो हम जैसे जॉग करते हैं हमें वैसे ही उस प्रकार से इस तरह से हमें करना है। ये हमारा पहला अभ्यास है 12 अभ्यासों में से। सांस भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last one 10. Relax, inhale and exhale. अब इसमें आप एक वेरिएशन कर सकते हैं। जिनको क्रॉनिक डिजीजेस हैं या जिनकी बॉडी वीक है या बहुत ज्यादा ओबीस है, तो वैसे केसेस में आपसे इतना अभ्यास ना हो पाए तो उसकी जगह 5 काउंट तक ही अभ्यास को करिए। तो इससे क्या होता है, हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हमने अभ्यास करा और साथ ही साथ हमें ये भी लगता है कि हमने अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देते हुए अपने शरीर के अकॉर्डिंग अभ्यास किया। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना सेकंड अभ्यास योगिक जॉगिंग का, जिसका नाम है हस्तपाद, पूर्ण हस्तपाद संचालन, कंप्लीट स्टैटिक जॉगिंग। इससे पहले हमने सिर्फ स्टैटिक जॉग करा, अब हम कंप्लीट स्टैटिक जॉगिंग करेंगे। अपने हैंड्स को भी ऊपर की ओर लेके जाएंगे। देख लीजिए कैसे होगा। पहले हम सिर्फ अपने हैंड को कोनी से मोड़ते हुए लेके जा रहे थे, अब हम इस प्रकार से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। चलिए 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last one 10. Relax, inhale and exhale, मुंह बंद करके सांसों को भरेंगे व छोड़ेंगे। आपकी हार्ट बीट्स तेज हो गई होंगी अभी तक, but this is just the beginning of yogic jogging. Very energizing, very power giving and super activating yogic jogging. Inhale and exhale. Keep on inhaling, exhaling with your mouth shut. सांसों को सामान्य करने के बाद हम करेंगे अपना अगला अभ्यास जानु संचालन। तो जानु मीन्स हमारे पैर और इनका संचालन मीन्स इनका मूवमेंट। तो जानु संचालन में आपको अपने दोनों हाथों को दाहिने बाइने रखते हुए 1 by 1 ऊपर की ओर लेकर आना है। घुटनों से मोड़ते हुए जस्ट आपको इस तरीके से लेकर आना है। अगर आप, ये हो गया स्टैटिक, हल्की से अगर आप इसको मूवमेंट दे तो ये इस प्रकार से आता है। तो करेंगे सभी 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड, इजीली आपने कर लिया। तो चलिए इसके बाद करते हैं हम अपना चौथा अभ्यास, जिसका नाम है अर्ध
चेयर पोज। तो चेयर पोज हमने पहले भी कर रखा है, इसके लिए हम अपने दोनों हाथ पैरों में हम थोड़ा सा फासला रखेंगे और पहले स्टार्टिंग की अवस्था में हम हल्का सा यहीं पे अपने हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए हल्का सा बेंड करेंगे। स्लो लिटिल बेंड्स। दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस कि आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं अर्धा बैठक आसन में आने के लिए। आपके हैंड्स शोल्डर लेवल पे और आपके पैर पंजे सामने की ओर, नाक नीचे की तरफ जाते हुए। इसके बाद यहीं से दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके दाईं आपकी कमर पे रखे हुए और इस तरीके से हम अर्ध बैठक में जाते हुए। अर्ध बैठक जैसे कि नाम बता रहा है कि हाफ सीटेड पोज, जिसे हम चेयर पोज भी कहते हैं। नॉर्मल सांस भरेंगे व छोड़ेंगे, करेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे जैसे आप नीचे जाए तो आपकी कमर ऐसे नहीं कोई जाएगा, हमें जाना है इस तरीके से, हमारी कमर सीधी रहेगी। 6 7 8 9 and the last one 10। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। 1 से 2 बारी सांसों का अभ्यास। सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास अपनी नासिका से भरेंगे व नासिका से ही छोड़ेंगे, मुख हमारा बंद रहेगा। इनहेल एंड एक्सहेल। तो करेंगे अपना अगला अभ्यास जिसका नाम है जानु विकासक। तो थोड़ा सा टेक्निकल अभ्यास है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी टेकिंग अभ्यास है, पर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी तो आपसे ये अभ्यास इजीली हो जाएगा। तो करते हैं अपना जानु विकासक 5वां अभ्यास। तो इसके लिए हम अपने दोनों पैरों में कंधों से ज्यादा जितना फासला रख लेंगे, एक पैर को हम सामने की ओर रखेंगे पॉइंटेड टुवर्ड्स फ्रंट और दूसरा हमारा डायगोनल पॉइंटेड होगा। अब हम दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे और इस प्रकार से धीरे 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 राइट साइड बेंड करेंगे और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो ये है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। आप दोनों हाथों को सामने से पकड़ भी सकते हैं थोड़ा बैलेंस के लिए। फिर यहाँ से हल्का हल्का सा उठते हुए अपना प्रेशर और अपना जो अपर टो है वो सामने की तरफ ऑल्टरनेटिव टोस को पॉइंट करते हुए हम दूसरी साइड मूव कर लेंगे, जैसे कि इस प्रकार से, और हमारा सामने वाला जो टो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसका अभ्यास होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये स्टार्टिंग पोजीशन के लिए, पर आप अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सिर्फ इस पोज तक रहें, यहीं पे 1 से 2 बारी सांस भरे व छोड़े और फिर अपने हाथों से सहारा लेते हुए आप दूसरी ओर चले जाएं। तो ये एक इजी वेरिएशन है जानु विकासक आसन का। जो कर पाए वो मेरे साथ 5 काउंट तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ज्यादा काउंट भी कर सकते हैं, 7 8 9 and the last one, very good, 10। amazing, very nice। अब यहीं से हम ऊपर की ओर उठ जाएंगे, हमारे पैर इसी तरह तरीके से खुले हुए। अब हम सामने की तरफ अपना राइट टो पॉइंट करेंगे, जो हमारा लेफ्ट टो होगा वो सामने की तरफ होगा, राइट डायगोनल होगा। अब यहीं से दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हुए हम साइड में ट्विस्ट लेंगे और इस तरीके से हम जाएंगे। 1 2 3। अब देखिए मेरे पैरों की मूवमेंट कैसे चेंज हो रही है। 4 5 6 7
8, 9, the last one 10। ये था हमारा जानु वक्स विकासक। तो बहुत ही अच्छे अभ्यास पैरों के लिए। आप देखेंगे आपके पैर कितने ज्यादा स्ट्रेच होके उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच मिल रहा है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथनिंग अभ्यास आपके पैरों के लिए। यहीं से बहुत अच्छा जो हमारा 7th अभ्यास है इनहेल एंड एक्सहेल का ही है, जिसे हम कहते हैं वक्स विकासक। तो हम अपने हाथों को, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे और इस प्रकार से खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए इस प्रकार से अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए, सांस गहरा लंबा भरते हुए। Inhale all the positivity with your wide open arms. Exhale all the negativity from your life, from your body, diseases, decay, decline. Accept the optimism, positivity, happiness, health, and spiritual, emotional well-being. Very nice, very good abhyas. Keep on inhaling and exhaling. And relax. Very good, very nice अभ्यास। जब आप 6 अभ्यास बहुत एक्टिवेशन से कर लेते हैं तो बीच में एक ब्रेक देने के लिए, आपकी सांसों को नॉर्मलाइज करने के लिए, ये जो अभ्यास है वक्ष अभ्यास, वो ये आपको सांसों को सामान्य करने में हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा अभ्यास है उन लोगों के लिए जिनको कोई लंग्स की रेस्पिरेटरी इश्यूज है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो जब वो अपने लंग्स वाइड ओपन करते हैं, इस प्रकार से चेस्ट अपनी वाइड ओपन करते हैं, तो उनके लंग्स का रीजन भी ओपन अप हो जाता है। तो इट इज अ वेरी गुड अभ्यास। आप अगर आप योगिक जॉगिंग नहीं भी कर रहे तो आप ये अभ्यास डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है ये सभी के। चलिए करते हैं इसी के साथ अपना 8वां अभ्यास, जो कि आप सबने पहले भी प्रैक्टिस कर रखा है और ये काफी इजी अभ्यास है। इसका नाम है कोण आसन। कोण आसन के लिए हम अपने दोनों पैरों में कंधों जितना फासला कर लेंगे। अपने राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड हमारा नीचे की ओर पॉइंटेड और राइट ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए हम साइड में मुड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल नीचे जाके आप देखेंगे आपका हैंड एक तरीके का 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, राइट हैंड नीचे। इसी के साथ लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की ओर जाएगा, राइट हमारा नीचे पॉइंटेड। इनिशियल पोजीशन ये, फिर सांस छोड़ते हुए हम साइड बेंड लेंगे और राइट साइड हम मूव करेंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली हियर, दोनों टोज आपके सामने की तरफ पॉइंटेड। आपके इस रीजन में बहुत अच्छा डीप स्ट्रेच मिलता हुआ आपको साइड रीजन ऑफ योर आर्म। इनहेल एंड कम अप। करेंगे इसी अभ्यास को थोड़ा सा हम मूवमेंट के साथ, क्योंकि हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एक जॉगिंग। तो जॉगिंग आप देखते हैं कि बहुत एक्टिवेटेड होती है और जो अभ्यास होता है, योग आसन होता है, वो बहुत जो होता है लेस लेवल पे होता है या इतना एक्टिव नहीं होता, वो बहुत पैसिव होता है। आराम से सांसों के इस अभ्यास के साथ हम योगासन करते हैं। पर जैसे कि ये योगिक जॉगिंग है तो हम सारी चीजें थोड़ा सा फास्ट मोड पे करेंगे। चलिए 1 2 3 4
करेंगे अपना अगला अभ्यास जिसका नाम है कोण आसन। जो प्रीवियस अभ्यास हमने करा उसका नाम था त्रिकोण आसन। त्रिकोण मतलब जब हम कोण बना रहे थे, 3 ट्रायंगल्स बना रहे थे। तो जो अभी का अभ्यास है उसका नाम है कोण आसन। कोण आसन मींस ऑल्टरनेटिव साइड ट्विस्ट। तो हम अपने दोनों पैरों को उसी कंधे से ज्यादा जितने फासले पे खोलेंगे, दोनों हाथ हमारे साइड में ओपन, एंड हम करेंगे ऑल्टरनेटिव हमारा टो टच। तो इसमें दिस इज द पोजीशन। हम अपना राइट हैंड लेफ्ट लेग के पास लेकर आते हैं और दूसरा हैंड हमारा आकाश की ओर पॉइंटेड। तो ये होता है हमारा कोण आसन, जिसमें हम एक एंगल फॉर्म करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली करेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last one 10. Very nice, very good. Give yourself a pat for it. बहुत अच्छा अभ्यास करा आपने। दोनों ही त्रिकोण एंड कोण आसन बहुत ही अच्छे से करे। हल्का सा अपने पैरों को मूव करेंगे नॉर्मल। अगर कोई इसमें स्ट्रेच आया है, कोई मसल पुल हो गया है, तो उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे विद मूवमेंट। हो सकता है आप इस पॉइंट तक बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो, जो बिगनर्स हैं, तो आप थोड़ी देर आप बैठ जाइए, कोई जल्दी नहीं है। आप या तो शवासन में या शशक आसन में आप कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, मूव अ लिटिल, गिव माइक्रो मूवमेंट्स, जेंटल मूवमेंट्स टू योर आर्म्स एंड लेग्स। इसके बाद जो अभ्यास है वो भी आपने बहुत बारी कर रखा है मेरे साथ प्रैक्टिस, जिसका नाम है पादहस्त आसन व हस्तोत्थान। तो हमने ये अपनी वार्म अप प्रैक्टिस में भी करा था। अपने दोनों लेग्स को हम हल्का सा कुछ डिस्टेंस रखते हुए हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए। जो कंफर्टेबल नहीं है, बिगनर्स है, वो अपने हाथों को दाहिने बाएं रखते हुए भी पीछे की ओर बेंड कर सकते हैं व आगे की ओर जा सकते हैं। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है दोनों पैर मिला के करने में, तो आप हल्का सा बैलेंस के लिए, सपोर्ट के लिए अपने पैरों को खोल सकते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है या कर सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो वो दोनों पैरों को मिला के सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, इस प्रकार से। इनहेल, while exhaling go down. Inhale, while exhaling go down. करेंगे 10 काउंट्स। सभी अपने मन में काउंटिंग करेंगे। वापस बहुत ही अच्छा अभ्यास करते हुए पादहस्त व हस्तोत्थान का। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि जो हम पादहस्त हस्तोत्थान आसन करते हैं, उसमें जो हमारी आईज है वो खुली रहे। अगर हम बंद आंखों से करेंगे तो हो सकता है हमें चक्कर भी आ जाए। चलिए, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। प्रिपेयर करेंगे अपने आप को लास्ट 2 अभ्यास ऑफ योगिक जॉगिंग। आपने इतने अभ्यास कर भी लिए, 10 अभ्यास कुल, और आप बिल्कुल लास्ट के 2 अभ्यास पे हैं। तो लास्ट के जो 2 अभ्यास है वो आपको अल्टीमेट एनर्जी देने के लिए, अल्टीमेट पावर या एक्सरसाइज की फील देने के लिए व्हाइल डूइंग योर योगा अभ्यास वो है। तो जिसको हम जो हमारे अभ्यास है 11वां और 12वां, उसमें
10वें हम 11वें में हम जंपिंग जैक्स करते हैं, जिसको इंग्लिश में जंपिंग जैक्स कहते हैं। एंड द 12th आसन इज द डांसिंग आसन और द नृत्य आसन। तो करते हैं हम अपना पहला अभ्यास। तो आप अपने दोनों पैरों में कुछ फासला रख लेंगे, कंधों जितना, आपके दोनों हाथ खुले हुए। जब आपके पैर बंद होंगे तो आपके हाथ भी बंद होंगे इस प्रकार से, और पैर खुलने के साथ हाथ भी खुलेंगे। तो जब हम इसको एक मोशन में करते हैं तो इस प्रकार से जंपिंग जैक्स बन जाते हैं हमारे। आप देखेंगे आपकी साइमल्टेनियस मूवमेंट हो रही है। करेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी के साथ अब हम करेंगे डांसिंग का प्रैक्टिस भी। डांस भी हो गया, योगिक जॉगिंग, योगा भी हो गया, जॉगिंग भी हो गई। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल। तो हम डांस के लिए हम इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। तो ये स्टैटिक डांस हो गया। अगर आपको थोड़ा मूवमेंट के साथ आप देखें तो इस तरीके से कमर को पूरा 180 ट्विस्ट करेंगे और हाथ इस प्रकार से जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Very good, very nice. Come down on your mats in Shirshak Asana. Go down in Shirshak Asana and relax. यहीं से आप कुछ देर शवासन में भी आ सकते हैं। शवासन में करेंगे रिलैक्स और मन ही मन सोचेंगे हमने आज कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी, कितनी एनर्जाइजिंग प्रैक्टिस करी। सिर्फ आधा घंटा में हमारी पूरी बॉडी फ्रॉम टो टू हेड इट इज एक्टिवेटेड। फील आपने कौन से अभ्यास आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कौन से अभ्यास आपने बहुत अच्छे करे, पहली बार करे तब भी बहुत अच्छे से कर पाए। तो इसी सारी अनुभूतियों के साथ करेंगे रेस्ट, विश्राम करेंगे शवासन में। इनहेल एंड एक्सहेल, फील योर हार्ट बीट्स एंड विद दिस वी कम टू एन एंड। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।